बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9 के फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर से इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक को, और वो टॉपिक है स्क्रू गेज। तो इस वीडियो में हम स्क्रू गेज को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा समझेंगे। स्क्रू गेज की डेफिनीशन क्या होती है, स्क्रू गेज के मुख्तलिफ पार्ट कौन कौन से होते हैं, और स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्क्रू गेज को यूज़ करके हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए नोट्स लिखे हैं, फिगर बनाई हुई है, यहाँ से हम मुख्तलिफ पार्ट्स को हम समझेंगे, और साथ ही साथ में हमारे पास एक स्क्रू गेज भी मौजूद है। तो हम मुख्तलिफ पार्ट्स यहाँ से भी देखेंगे, यहाँ से भी समझेंगे, और लास्ट में जाके इस स्क्रू गेज को यूज़ करके हम मेजरमेंट भी ले लेंगे। ठीक है, मैं स्टेप्स भी आपके लिए लिखूंगा। ठीक है, उन स्टेप्स को भी देखेंगे, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए इस स्क्रू गेज से मेजरमेंट भी ले लेंगे, ताकि आपको स्क्रू गेज यूज़ करना अच्छे से आ सके। क्लियर? अच्छा, तो शुरुआत करते हैं स्क्रू गेज की डेफिनीशन से। डेफिनीशन क्या है स्क्रू गेज की? ए डिवाइस used to measure a fraction of smallest scale division by rotatory motion of circular scale over it is known as screw gauge। तो बहरहाल यहाँ पे कहता है स्क्रू गेज इज़ ए डिवाइस। तो स्क्रू गेज हमारे पास एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि लेंथ को मेजर करता है। जिस तरह हमारे पास मीटर रूल होता है, या हम जिसको स्केल बोलते हैं, तो स्केल से हम क्या करते हैं, लेंथ को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्केल पड़ी हुई है, ठीक है ना, ये एक स्केल हमारे पास मौजूद है, तो इस स्केल को यूज़ करके हम लेंथ मेजर करते हैं। इसी तरह वर्नियर कैलिपर को यूज़ करके भी हम लेंथ मेजर करते हैं। इसी तरह स्क्रू गेज जो है, ये भी एक डिवाइस है जो कि लेंथ को मेजर करता है। बस फ़र्क ये है कि ये जो स्केल है, ये हमारे पास जिस लेंथ को मेजर करता है, उसी लेंथ को स्क्रू गेज अच्छे तरीके से मेजर करता है, मतलब मोर प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, बिल्कुल सही तरीके से मेजर करने के लिए हम स्क्रू गेज को यूज़ करते हैं। काम ये भी वही करता है जो काम स्केल करता है, बस ये मेजरमेंट ज़्यादा अच्छा दे देता है। अच्छा, बेसिकली ये वो डिवाइस है जो लेंथ को मेजर करता है। अब इसकी यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, ये बहुत कम लेंथ को भी जो है अच्छे तरीके से मेजर कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे ये जो इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं। यहाँ पे सर्कुलर स्केल का टर्म यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इनको, इस डेफिनेशन को समझने से पहले हमें इसके पार्ट्स देखने पड़ेंगे, इनके पार्ट्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको डेफिनेशन की समझ आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, तो ये स्क्रू गेज का फिगर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इनके पार्ट्स लिखते हैं कौन कौन से होते हैं। सबसे पहली चीज़, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं इन दो जो है पीस ऑफ आयरन के बीच। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं एनविल। ठीक है, मतलब जब भी कोई चीज़ मेजरमेंट करनी हो ना, तो उसको हम स्पिंडल और एनविल के बीच में रखना होता है। ये ऑब्जेक्ट है जिसका हम लेंथ मेजर करना चाहते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है ये वाला स्केल जो है, ये इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल। ठीक है, लीनियर स्केल, या इसको हम मेन स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, मेन स्केल। ये वाला जो स्केल है, ये इसको हम बोलते हैं लीनियर स्केल या मेन स्केल। और एक ये वाला स्केल होता है जो कि रोटेट होता है। ठीक है, ये वाला स्केल, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल जो रोटेट होता है, यही होती है सर्कुलर स्केल। और ये जो है इसको हम बोलते हैं राचेट। ठीक है, राचेट। क्लियर? और यहाँ पे ये जो मेन स्केल है, इसके सेंटर में एक लाइन होती है, ये वाली लाइन। इस लाइन को हम बोलते हैं डेटम लाइन। ठीक है, डेटम लाइन। डेटम लाइन, ये सेंटर वाली लाइन को कहते हैं। अच्छा, अब इन पार्ट्स को देखें। एनविल और स्पिंडल का काम क्या होता है? उस ऑब्जेक्ट को होल्ड करना, पकड़े रखना। ठीक है,
अब ये जो मेन स्केल है या लीनियर स्केल है, इसमें मुख्तलिफ मेजरमेंट दी गई होती हैं जो हमें बताता है कि इस ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है। मतलब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ तो ये हो गई ना, ये इतना इसका लेंथ है, तो यहाँ पे उसकी मेजरमेंट दी गई होती है। ठीक है, ये मेन स्केल वही काम करता है। अब होता क्या है कि जो सर्कुलर स्केल है ये रोटेट करता है। ठीक है ना, मेन स्केल तो फिक्स रहता है, ये रोटेट नहीं करता या नहीं कहीं नहीं जाता। सर्कुलर स्केल जो है वो इसके ऊपर रोटेट करता है। ठीक है, अगर यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा है तो अच्छी बात, अगर नहीं पड़ रही है तो मैं आपको जो है जूम करके बाद में दिखाऊंगा। यहाँ से देखें, ये रोटेट करती है, ये जो है ये सर्कुलर स्केल ये रोटेट करती है, तो ये रोटेट करके आगे भी जाती है। ठीक है, ये रोटेट करके आगे भी जाती है और रोटेट करके पीछे भी आती है। ठीक है, ये पीछे भी जाती है और आगे भी जाती है। तो ये होती है सर्कुलर स्केल। ये देखें, ये सर्कुलर, यहाँ पे रीडिंग्स दी गई हैं, और ये वाला जो है ये मेन स्केल है, और लास्ट में ये जो है ये होती है राचेट। ठीक है, अच्छा, तो ये सर्कुलर स्केल है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, पिच ऑफ स्क्रू गेज। पिच ऑफ स्क्रू गेज से क्या मतलब होता है? देखें, जब भी ये सर्कुलर स्केल रोटेट करती है ना, या तो ये पीछे जाती है या आगे आती है। ठीक है, एक डायरेक्शन में इसको रोटेट करने से ये पीछे जाती है। ठीक है, इस तरह रोटेट करने से ये पीछे जाएगा, और इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करोगे तो ये आगे जाएगा। ठीक है, ये आगे जाएगा। अब पिच क्या होती है, देखें पिच को समझें। पिच ऑफ स्क्रू गेज, पिच ऑफ स्क्रू गेज से मतलब ये है कि जब ये सर्कुलर स्केल एक मर्तबा रोटेट करे तो ये लीनियर स्केल के ऊपर कितना मूव करता है। यानी फॉर एग्जांपल इनिशियली ये यहाँ पे है, ठीक है ना, हमने इसको एक मर्तबा रोटेट की तो ये पीछे जाएगा, इस तरह यहाँ पे आएगा। तो ये जो लेंथ होता है इसको बोलते हैं पिच। तो इसको एक मर्तबा रोटेट करने से ये कितना पीछे जाता है या एक मर्तबा रोटेट करने से ये कितना आगे आता है, इस लेंथ को बोलते हैं पिच। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनिशियली वो यहाँ पे था, एक मर्तबा रोटेट करने से वो यहाँ पहुँच गया, तो इस लेंथ को बोलते हैं पिच। समझ गए, ये लेंथ होती है पिच। अच्छा, ये देखें पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होती है, डेफिनेशन आप देख लें। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सर्कुलर स्केल एंड लीनियर स्केल इन वन रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। सर्कुलर स्केल लीनियर स्केल के ऊपर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है एक रोटेशन में, उसको बोलते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। जी, हमारे पास जो यहाँ पे स्क्रू गेज मौजूद होती है, इसको एक मर्तबा रोटेट करने से ना, एक मर्तबा रोटेट करने से ये 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। यानी एक मर्तबा रोटेट करने से 0.5 मिलीमीटर ये आगे जाती है या पीछे आती है। ठीक है, अच्छा, तो ये पिच होती है। ये समझ गए, हमने पार्ट्स समझ लिए। अब डेफिनेशन को समझें, क्या कहता है। ए डिवाइस used to measure a fraction of smallest scale division by rotatory motion of circular scale over it is known as screw gauge. Screw gauge हमारे पास वो डिवाइस होती है which is used to measure a fraction। ठीक है, ये फ्रैक्शन से क्या मतलब है इसको पहले समझे। फ्रैक्शन बोलते हैं कुछ हिस्से को, ठीक है ना, फ्रैक्शन मतलब थोड़ा सा हिस्सा। अब इसको समझने के लिए ये देखें आप, लेट्स से मेरे पास ये एक स्केल है, इसकी मदद से मैं अगर इस मार्कर का केप जो है इसकी लेंथ मेजर करना चाहूँ तो यहाँ पे शायद आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि इसका लेंथ 1 इंच से ज़्यादा है, 2 इंच से कम है। ठीक है, ये मार्कर का लेंथ जो है ना वो 1 इंच से ज़्यादा है और 2 इंच से कम है। तो इसका मतलब 1 इंच से ये थोड़ा ज़्यादा है मार्कर का जो केप है इसका लेंथ। तो मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाना चाहूँ, लेट्स से ये अगर जो है वो स्केल है, राइट, और यहाँ पे हमने मार्कर का केप रखा हुआ है। ठीक है, ये मार्कर का केप है, क्लियर। तो ये आती है 1 इंच और ये आती है 2 इंच, समझ रहे हो। तो ये जो टिप है मार्कर का वो यहाँ पे पड़ रहा है, तो 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा है। तो ये कितना ज़्यादा है इसको बोलते हैं ये फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब 1 इंच से कितना ज़्यादा है।
कुछ पार्ट्स 1 इंच से ज़्यादा है इस कैप का। 1 इंच तो पता है हमें 1 इंच है, क्लियर, लेकिन 1 इंच से ये ज़्यादा कितना है, ठीक है, ये पार्ट जो है ये फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यहाँ भी ये कह रहा है ए डिवाइस यूज टू मेजर ए फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन बाय रोटेटरी मोशन ऑफ सर्कुलर स्केल ओवर इट इज नोन एज स्क्रू गेज। अब यहाँ पे ये जो फ्रैक्शन है ना, इसको मालूम करने के लिए स्क्रू गेज सर्कुलर स्केल का इस्तेमाल करता है, समझ रहे हो। यहाँ पे जब आप कोई चीज़ रखोगे तो इस मार्कर के कैप की तरह एग्जैक्टली 1 या 2 तो नहीं हो सकता ना, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली 1 इंच आ जाए या एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर आ जाए। 1 सेंटीमीटर से कुछ ज़्यादा हो सकती है, 1 मिलीमीटर से कुछ ज़्यादा हो सकती है। तो ये कितना ज़्यादा है, ये फ्रैक्शन कितना है, उस फ्रैक्शन को मालूम करने के लिए स्क्रू गेज क्या करता है, इस सर्कुलर स्केल का यूज़ करता है। मतलब यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे तो लेट्स से ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाता है, फॉर एग्जांपल ये 10 से कुछ ज़्यादा है, आप देख रहे हो ये 10 से कुछ ज़्यादा है, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए। तो 10 से ये कितना ज़्यादा है, मतलब 10 और 11 के बीच में कहीं आ रहा है इसका लेंथ, तो 10 से ये कितना ज़्यादा है, उस पार्ट को जो है मालूम करने के लिए स्क्रू गेज क्या करता है, सर्कुलर स्केल का इस्तेमाल करता है। तो डेफिनेशन इस तरह बनती है, एक ऐसा डिवाइस जो कि लीनियर स्केल में या जो है इस मेन स्केल में एक फ्रैक्शन को मालूम करने के लिए सर्कुलर स्केल का यूज करती है। अब समझ आ गई है। अच्छा, अब आते हैं इसके लीस्ट काउंट के ऊपर, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। देखें लीस्ट काउंट से मतलब क्या होता है, पहले इस बात को समझें। लीस्ट काउंट होता है कोई भी डिवाइस कम से कम कितना लेंथ मेजर कर सकता है, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट। एक स्केल जो है नॉर्मली या तो 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, जो ऑर्डिनरी स्केल हम यूज़ करते हैं वो 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर के आसपास मेजर कर सकती है, लेकिन जो वर्नियर कैलिपर होता है वो 0.1 मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है। जो स्क्रू गेज होती है वो 0.01 मिलीमीटर तक मेजर कर सकती है। मतलब इससे आप अगर मेजरमेंट लेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से होगी, क्योंकि ये बहुत ही कम लेंथ को भी मेजर कर सकता है, ठीक है। तो ये छोटा सा भी अगर लेंथ हो तो उसको भी ये मिस नहीं करेगा, अच्छे तरीके से मेजर करेगा। तो यहाँ पे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन है, क्या कहता है, द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ठीक है। जो भी जितना भी कम लेंथ स्क्रू गेज मेजर कर सकता है ना, उसको बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, यानी ये कितना कम लेंथ को मेजर कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो इसको मालूम करने का तरीका क्या है, लीस्ट काउंट किस तरह मालूम कर सकते हैं। लीस्ट काउंट मालूम करने का फार्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है। पिच ऑफ स्क्रू गेज, जिस तरह हमने कहा पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होती है, ये लेंथ होती है, ठीक है। जो हमारे पास स्क्रू गेज होती मौजूद है हमारे पास, उसका पीछे 0.5 मिलीमीटर, यानी इस स्केल को एक मरतबा रोटेट करने से ये 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो 0.5 मिलीमीटर इसकी पिच हो गई, और इसमें टोटल डिविजन्स कितने हैं, यानी कितने हिस्सों में ये तकसीम हो चुका है, तो इसमें ये 50 है, ठीक है, 50 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पिच ऑफ स्क्रू गेज कितना है, 0.5 मिलीमीटर, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितने हैं, 50। तो 0.5 को 50 पे डिवाइड करेंगे ना, तो आ जाएगा आपके पास 0.01, ठीक है। तो 0.01 मिलीमीटर क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। अमूमन लीस्ट काउंट जो है वो स्क्रू गेज के ऊपर लिखा भी होगा, ठीक है, जिस तरह यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है, 0.01 मिलीमीटर ये लिखा है। तो यूजुअली जो स्क्रू गेज होती है उसका लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर, यानी ये इतने कम लेंथ को भी मेजर कर सकता है। यानी जो आम स्केल होती है हमारे पास वो 1 मिलीमीटर से कम डिस्टेंस को मेजर नहीं कर सकता। वर्नियर कैलिपर जो है 1 मिलीमीटर को 10 गुना तकसीम करके उस एक लेंथ को भी मेजर कर सकती है। स्क्रू गेज उस 1 मिलीमीटर को 100 गुना तकसीम करके उस छोटे से पार्ट को मेजर कर सकता है। तो यह है वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, क्लियर।
अच्छा, यहाँ से यकीनन आप लोगों को जो है इन पार्ट्स की समझ आ गई होगी। अब ये हम जो है इस स्क्रू गेज की मदद से मेजरमेंट सीखेंगे।